उसमें से घुसपैठ के बाहर निकाले जा रहे हैं। इसका शोर जो कांग्रेस मचा रही है, जो ये वोट चोरी का नाम जो लेते हैं, तो वोट चोरी तो उन्होंने की है आज तक। घुसपैठिए लोगों के वोट लेने के लिए इतने वो लालायत हैं कि जो वोटर लिस्ट हर 20 साल के बाद चुनाव आयोग जिसको एक प्रकार से शुद्ध करती है, उसमें गलत नाम निकालती है, उसके ऊपर शोरगुल उनका क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे वोटर उन्हीं के हैं। ये तो ऐसा जैसे चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर मचाए शोर, उस प्रकार का विषय है। और ये जितना ज्यादा बोलेंगे जनता उतनी ही ज्यादा जागरूक होगी। जनता में, देश की जनता ये चाहती है कि घुसपैठिया एक भी वोटर न बने। तो इस प्रकार के सारे विषय किए जा रहे हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि हम जनता को बहकाकर बरगलाकर बहुत बड़ा कोई आंदोलन खड़ा करेंगे, और जैसे तख्ता पलट जैसी विषय भी इनके दिमाग में आते हैं कि दुनिया में जैसे बड़ा बड़ा विषय होता है, हम यहाँ देश की जनता को भरमा करके तख्ता पलट करा देंगे। इनको भूल जाना चाहिए। जनता सत्यता के साथ खड़ी होती है, सच्चाई के साथ खड़ी होती है, झूठ के साथ नहीं खड़ी होती है। झूठ के जो पैर जो है लंबे नहीं होते हैं। आज गुरुग्राम के अंदर अखिलेश यादव के घर के बाहर गोलियां चल रही हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि सब बातें आप लोगों को अखिलेश यादव की मालूम है, लेकिन गोलियां क्यों चली हैं इसमें हमारी पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस पूरी उसकी छानबीन करेगी, जानकारी लेगी, और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी आज वहाँ बिहार से उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है, फिर से वोट चोरी के इशू को एफआईआर को लेकर। मेरा तो पहले से बता दिया कि जिस प्रकार के विषयों को लेकर के चल रहे हैं, जनता बहुत जागरूक है, जनता उनके भ्रम में आने वाली नहीं है, और हमारा काम भी जनता के पास जाना है। वो लोकतंत्र में पार्टी के नाते वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। जनता जिस पर भरोसा करेगी उस पर बढ़ेगी। वायनाड और रायबरेली से ज्यादा वोट मिले। एक महिला अध्यापिका मनीषा की हत्या हुई है और उसमें सस्पेंड भी किए हैं कुछ। सरकार को जो एक्शन, यानी पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था लिया, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था वो लिया है। फिर भी दोषी पकड़े जाएंगे तो सारी बातें सामने आएंगी। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं सरकार हरियाणा से नहीं दिल्ली से चल रही है। जो सरकार चलाने का जिसका दायित्व होता है, दिल्ली में मोदी जी सरकार चला रहे हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी चला रहे हैं। हम जिस प्रकार का सहयोग हमारा करना होता है हम करते हैं। पावर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो मैं चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में भी जो सहयोग सहायता उनको चाहिए वो भी हम देते हैं। और चूंकि हरियाणा के जनता के साथ मेरा एक प्रेम है, बहुत पहले से बना हुआ है। मैं पानीपत भी लगातार जाता हूँ, कल पानीपत में था, आज मैं करनाल में हूँ, अभी वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इसलिए किसी को भ्रम डालने में वो जो आगे बढ़ते हैं, जनता भ्रमित नहीं होती है। कांग्रेस इस प्रकार के अनाप शनाप पुलिस छोड़ती है। लगातार क्राइम बढ़ रहा है हरियाणा में, लगातार विरोधी देश बन प्रदेश बन चुका है। ये तो सारे आंकड़े जारी हो चुके हैं, विधानसभा में फिर आंकड़े जारी होंगे। हरियाणा सरकार जो है, उनके 10 साल में आंकड़े क्या थे और अब 10 साल में आंकड़े क्या है, किस दर से बढ़ रहे घट रहे हैं, ये सारा सामने। आपने 4 बार शुभकामनाएं दी, कांग्रेस ने संगठन बना दिया। अब तो अच्छी बात है ना, संगठन तो राजनीतिक पार्टियों को बनाना ही चाहिए। और जो ये कहते हैं कि हम भी ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के लिए इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं की तरह शाखाएं लगाने की बात पहले भी की थी, हमने उस समय भी शुभकामनाएं दी थी। लेकिन कुछ कर पाएंगे तभी ना। ये काम इतने आसान नहीं जितने ये सोचते हैं। इसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। संघ के बारे में अनाप शनाप ये बोले, आज संघ के 100 साल हो गए हैं। इस संघ के कारण से देश के लोगों में देशभक्ति की भावना आई, देश पहले ये भाव जागे हैं। और आज इतने लंबे समय तक अगर देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन की यानी जनता मौका दे रही है, तो जनता इस पार्टी के या संघ के या बाकी लोगों के संस्कारों को देख करके आगे बढ़ा रही है। ये अगर उस लाइन पर चलते हैं और पार्टी के लोगों को, अपने जवानों को कुछ संस्कारित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो अच्छी बात है ना। शुक्रिया।